टीएमबीयू में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन रिमांड इंटीग्रल है कोई इंटरवल ए बी पर, तो उस इंटरवल के कोई पॉइंट यानी सी कोई पॉइंट है उस इंटरवल के बीच में, तो क्या उस मतलब फर्स्ट पॉइंट और उस सी के बीच में यानी ए सी के बीच और सी बी के बीच वो क्या फंक्शन रिमांड इंटीग्रल होगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। और उस दोनों का सम जो है इंटरवल ए बी के जो फंक्शन का जो इंटीग्रल वैल्यू है उसके बराबर होगा कि नहीं, उसको हम प्रूव करेंगे। तो हम जैसा कि जैसे ये फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है ए बी पर रिमांड इंटीग्रल है, तो सी कोई पॉइंट है और सी कोई पॉइंट है, तो ए सी के बीच में ये जो फंक्शन है मेरा रिमांड इंटीग्रल होगा और सी और बी के बीच ये फंक्शन जो है रिमांड इंटीग्रल होगा। और इसका जो वैल्यू है, इस एरिया का वैल्यू और इस ए और सी के बीच के एरिया का वैल्यू और सी और बी के बीच के एरिया के वैल्यू के बराबर होगा। तो उसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले दिया हुआ है कि गिवन मेरा जो है एफ रिमांड इंटीग्रल है ए टू और बी के बीच, तो हम सी को एक पॉइंट ले लेते हैं। तो उसको हमको क्या दिखाना है कि मेरा जो है एफ मेरा रिमांड इंटीग्रल है ए और सी के बीच, और ये मेरा फिर और दिखाना है क्या कि फंक्शन जो है रिमांड इंटीग्रल है सी और बी के बीच। तो हम और दिखाना है कि इसका जो है एरिया इस दोनों के एरिया के बीच, इस दोनों के एरिया के सम के बराबर होता है। तो हम अगर कोई फंक्शन रिमांड इंटीग्रल है तो उसका नेसेसरी कंडीशन से क्या होता है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन के लिए होता है। तो हम एक पार्टीशन ले लेते हैं, nth पार्टीशन, यानी ए एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इस तरह से एक्स एन बराबर बी, nth पार्टीशन ए और बी के बीच में ले लेते हैं। तो इसके हम एक आरत सेल में जो है एक मतलब जनरल मतलब कोई सेल ले लेते हैं, यानी जिसको मान लेते हैं आरत सेल, उसके बीच में हम कोई एक लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं, जिससे कि कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन ए बी। तो हम जब इसको मान लिए तो ये अपर सम होता है, अपर सम माने कैपिटल आर इंटू डेल्टा आर माइनस स्मॉल आर इंटू डेल्टा आर, ये लोअर सम ये अपर सम। तो उसको हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1, तो हम पार्टीशन जो ये पार्टीशन जो लिए हैं इस दोनों के बीच में कोई न कोई एक ए और बी के बीच में कोई ना कोई हम सी पॉइंट लिए, तो उसका जो पॉइंट वैल्यू होगा तो किसी के एस के ही रूप में होगा। तो हम उसको मान लिए लेट सी बराबर एस के। तो हम उसको दो पार्ट में बांटे हैं, तो दो पार्ट में यहाँ लिख दिए कि एक एस के तक है, एक एस के से बी तक है। तो हम और ये दोनों जो है पार्टीशन P1 और P2, तो ये जो है दोनों के को अगर हम यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा, P मिलेगा, यानी पूरा पार्टीशन मिलेगा। तो इसलिए P1 प्लस P2। तो यहाँ पर हम जैसे x के तक हम अगर निकालते हैं, अगर x के मतलब डेल्टा के तक हम अगर डेल्टा के तक हम लेंथ निकालते हैं, तो वो डेल्टा के तक अगर हो जाएगा, और उसके बाद डेल्टा के प्लस 1 तक निकालते हैं तो ये यहाँ तक कवर कर जाएगा, ये यहाँ तक कवर कर, यानी पूरा कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, एक बार हम आर बराबर एक के तक लेते हैं और एक के प्लस 1 से एन तक लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक यहाँ के से नहीं शुरुआत करके के प्लस 1 से शुरुआत की, इस यहाँ से समझ सकते हैं। तो हम इसको जो है इसको एन को हम दो भाग में बांटें क्योंकि पार्टीशन की हैं, तो एक के और के प्लस 1, तो इस तरह से इसको अपर सम को दो भाग में बांटे, यहाँ लोअर सम को दो भागों में बांटे। तो अब देखिए कि ये जो है मतलब आर रनिंग 1 to k तक इसका जो है डेल्टा आर और यहाँ पर जो डेल्टा आर ये कॉमन आ जाएगा। तो इसको कॉमन लेके इसको जो बचा उसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे हम इसको एप्सिलॉन मतलब इसको 2 एप्सिलॉन भी मान लेते हैं। तो ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाय 2 ही रहेगा, तो एप्सिलॉन बाय 2 रहेगा, क्योंकि ये इतना छोटा
नंबर है, आप मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये किसका पार्टीशन है, तो इसको P1 का है, ये मेरा पार्टीशन P2 है। तो यानी अपर सम P1 माइनस लोअर सम P1 लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ अपर सम P2 माइनस लोअर सम P2 लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये मेरा सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन से क्या हो जाएगा, मेरा रिमांड टेबल किसके किसके बीच में, A और C के बीच में, और ये जो है ये सफिशिएंट कंडीशन से क्या हो जाएगा, F इज रिमांड टेबल C से और B के बीच में। तो अब ये प्रूफ हो गया। अब इस दोनों का सम क्या उसके बराबर होगा, F रिमांड टेबल ओवर द इंटरवल AB के बीच में, वो देखना है। तो अब अगर ये मेरा रिमांड टेबल प्रूफ हो गया, तो ये और ये बराबर होगा तीनों। तो इसी तरह ये भी बराबर होगा क्योंकि ये मेरा रिमांड टेबल है। तो हम P का हम क्या ले, ये दोनों का यूनियन होता है, तो P1 प्लस P2, तो इस दोनों का अपर सम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपर सम P1 और फंक्शन F, अपर सम ऑफ P2 और फंक्शन F। तो इसको अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। तो इसका जो है जब इसको करते तो इसका नोटेशन ये होता है, इसका नोटेशन ये होता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया इक्वेशन 3 से यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AB fx dx और इस टू C fx dx और C टू B fx dx, ये मेरा प्रूफ हो गया। और अब अगर आप चाहते हैं कि लोअर सम से भी करना है तो लोअर सम से भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो यानी प्रूफ पूरा हो गया। तो थैंक्स।